नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। कल हम लोग आपातकालीन व्यवस्थाएं, आपातकालीन के बारे में सब पढ़ रहे थे। हमारे देश पर कब कब इमरजेंसी लगा है, कब कब नहीं, वित्तीय आपातकाल कब कब लगा है या नहीं लगा है, उसके बारे में हम लोग जान रहे थे कि आखिर इमरजेंसी क्या होता है। तो हमने इमरजेंसी को तो कल बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसके कुछ बाकी अंश रह गए हैं जो हमें पढ़ने हैं आज। टोटल और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे जो बनते हैं आपातकालीन से, तो हम आज वो लेकर आए हैं। आज इसका ये जो आज मैंने आपको ये पॉलिटी का नोट्स अभी दिया है, तो इस नोट्स में आप सभी ने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है। हर एक चीज़, एक एक चीज़ को लिखा गया है, समझाने का भी प्रयास किया गया है। और आज तो ये ख़त्म हो जाएगा, पॉलिटी आज ख़त्म नहीं होगा। पॉलिटी का अब एक अब कल से नया एक और वीडियो आएगा, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और कहीं पर जो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, कई बार एक परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो उनसे संबंधित पूरा उनका विस्तार दिया रहेगा। आपको पूरी अच्छी तरह से एक एक बात को समझाया रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये पॉलिटी से बहुत ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ से मान लीजिए ये पॉलिटी की आपने इंडियन पॉलिटी का भाग 1 पढ़ लिया है और भाग दूसरा अभी आपको पढ़ना बाकी है। तो कल से भाग इसका दूसरा आएगा, तो आप वो भी वीडियो देखिएगा। जब अभी पॉलिटी का नोट्स यानी अभी पॉलिटी का सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे अंश, कुछ अंश ऐसे हैं जो अभी आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे अभी चैप्टर रह गए हैं, तो अभी मैं उसे भाग 2 में कराऊंगा। कल से पूरा इंडियन पॉलिटी से कल से भी वीडियो निम्नवत चलेंगी, वो थोड़ा अलग आपको नोट्स लगेगा, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया। ये ना समझे कि पॉलिटी अब ख़त्म हो गया है। ये पॉलिटी है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो भी आप उसमें मैंने सब नोट्स किया गया है, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जानकारी के लिए आपको बता दें, इस चैनल पर फ्री में जीएस का नोट्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बैंकिंग की कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें जीएस के प्रश्न आएंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही जीएस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा अभी जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चल ठीक है। तो अब आइए, आपातकाल के कुछ टॉपिक रह गए थे, आइए उन्हें आज क्लियर करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में संसद को प्राप्त शक्तियाँ क्या क्या हैं, आइए उसका विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य विधानसभा का विघटन अथवा निलंबन कर सकता है। ऐसी स्थिति में विघटन होने पर संसद को निम्न शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? संसद राज्य के लिए विधि बनाएगा। संसद या किसी प्रतिनिधिमंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई पदाधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों एवं पदाधिकारियों पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए विधि बना सकते हैं, ठीक है। जब लोक सेवा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित विधि के प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है, ठीक है। सॉरी बच्चों, नोट करके इस बात को लिखिएगा। ऐसा कोई कानून जो राष्ट्रपति शासन की अवधि में प्रभावी है, वह राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की घोषणा के बाद स्वतः अप्रभावी नहीं होगा, अर्थात परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। राष्ट्रपति शासन एवं न्यायिक समीक्षा क्या है, आइए इसे समझते हैं। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह उपबंध किया गया था कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा योग्य है, ठीक है। बच्चों अभी बहुत सारा अभी पढ़ना है पॉलिटी में,
इतना पढ़ना है, एकदम संविधान को घोट के पी जाना है, ठीक है। जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकारों को जानेंगे। अगर आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो आप किसी के साथ जातिगत नहीं कर सकते, उनका शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। एकदम संविधान को घोट जाना है, ठीक है, ताकि अपने अधिकारों को आप जान सकें। और कानून को भी पढ़ना है, जितने भी CRP CIP जितने भी होते हैं, CICP, कि आपके साथ कोई जातिगत ना कर सके, ठीक है। तो हर चीज़ पढ़ना है, साहित्य भी पढ़ना है। जैसे कबीरदास जी हैं, उनके जीवन को पढ़ेंगे तो आप बहुत मतलब जानेंगे कि जीवन बहुत उतना कठिन नहीं है जितना हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो बस मन से पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, इधर उधर का भटकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी पॉलिटी का ये भी अभी ख़त्म नहीं होगा, इसका एक और भाग 2 लेकर आऊँगा पॉलिटी का। उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, बस पढ़िए और फटाक से उत्तर आपको सामने प्रस्तुत रहेगा, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन एवं न्यायिक समीक्षा। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह उपबंध किया गया था कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस उपबंध को समाप्त कर दिया। वर्तमान में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा योग्य है, ठीक है। बम्बई मामला यानी 1994 में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे। उस समय राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्यों पर न्यायपालिका द्वारा रोक लगाई जा सकती है। ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये इमरजेंसी यानी जो राष्ट्रपति की को क्या क्या अधिकार मिले हैं। राष्ट्रपति ना इमरजेंसी लगाता है जी, 356 लग जाएगा। अभी प्रधानमंत्री भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वही सब बताया जा रहा है कि जब भारत में अगर इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल लग जाए, तो क्या क्या करना पड़ता है और कैसी कैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वही चीज़ें आपको सब बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हर एक चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। अब आइए जानते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परिस्थितियाँ क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित है। एक वाक्य में जानिए, ठीक है, एक शब्द में। क्या क्या लगाया जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन जब लगता है, जब आम चुनावों के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तब यह लगाया जा सकता है, ठीक है। जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर रहे हैं और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन ना हो। ये राष्ट्रपति शासन का मतलब बताया जा रहा है आपको कि राष्ट्रपति शासन कैसे और कब और कहाँ लगता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन वहाँ लगेगा जहाँ राज्य सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे, ठीक है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और कहाँ पर नहीं लगता है, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे अथवा सदन में बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल वैकल्पिक सरकार की संभावना की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे, ठीक है। ये अंतर बहुत ही साफ साफ से लिखा गया। आप अगर एक एक बार पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनाव में भारी हार का सामना करे तो तभी भी ये नहीं लगता है, ठीक है। आंतरिक दृष्टि से भी नहीं लगता है ये कब कब नहीं लगना चाहिए, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 एवं राष्ट्रीय पति शासन अनुच्छेद 356 में अंतर क्या है, आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आपातकाल बीच बीच में आ रहा होगा, अभी तो राष्ट्रपति शासन आ जा रहा होगा, तो आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल होते क्या हैं और राष्ट्रपति शासन क्या होता है, इन दोनों में अंतर आपको बताया जा रहा है इसमें। तो आइए विस्तार से जानते हैं राष्ट्रपति आपातकाल क्या होता है, ठीक है। आइए जानते हैं पहले। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है, ये सब आप तो जानते ही हैं। यह राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध,
आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। दूसरा क्या है, घोषणा के बाद राज्य कार्यवाहिका और विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती रहती है, लेकिन राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं, तब यह लगता है। ठीक है। संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है, तब यह लगता है। ठीक है। जब संसद राज्य विषयों पर अपना नियम खुद बनाएगी तब यह लगता है। इसे लागू करने एवं जारी करने वाले प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित करना आवश्यक है। दोनों सदनों से जब ये पारित हो जाएगा तभी आपातकाल लगता है। ठीक है। यह मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि जब भी आपातकाल लगेगा तो आपके जितने भी मूल अधिकार हैं सब आपसे छीन लिया जाता है। उस समय लोकसभा इसको वापस करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, आइए इसे जानते हैं। यह तब लगता है जब भारत राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो और इसका कारण युद्ध यानी बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह ना हो। ठीक है, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार और राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है। ठीक है। केवल संबंधित राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होता है। ठीक है। अब आइए वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल जो मैंने इमरजेंसी पर लास्ट है और अंतिम है यह वित्तीय आपातकाल। इससे जानिए और समझिए बहुत अच्छी तरह से। ठीक है। घोषणा के आधार पर अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया है कि वित्तीय आपात लगाने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा योग्य है। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार लगा है या नहीं लगा? भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है। घोषणा के आधार पर यह आप जान लीजिए और संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि के अनुसार आइए इसे जान लेते हैं। ये वित्तीय आपात घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि घोषणा के दौरान अथवा 2 माह के भीतर मंजूरी देने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो नई लोकसभा गठन से प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों के अंतर अनुमोदित करवाना आवश्यक है। ठीक है। देखिए नोट करके मैंने इन बातों को लिखा भी है कि भारत अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं है भारत में। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल के ये सब प्रावधान हैं। राष्ट्रपति राज्य सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों के वेतन एवं भत्तों में कमी करता है अथवा कर सकता है, तब वित्तीय आपात लगता है। ठीक है। राष्ट्रपति केंद्र की सेना में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के सैनिकों के वेतन एवं भत्तों में कमी का निर्देश जारी कर सकता है। ठीक है। ये आप जान गए वित्तीय आपातकाल। ये थोड़ा महत्वपूर्ण था, तो आप सभी ने जाना कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल और ये सब कब कब लगते हैं, भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है और राष्ट्रपति शासन क्या क्या है, आप सभी ने जाना। ठीक है। तो इसका अभी भाग दूसरा आएगा पॉलिटी का। अभी पॉलिटी का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे जिसे एक डिफिनीशन के रूप में, परिभाषा के रूप में लिखना था, तभी आप लोग समझ पाते। तो इसलिए आपको ये सब कराया गया है। ठीक है। आगे जो पॉलिटी के आएंगे बहुत ही ईजी होंगे, एक एक वन लाइनर होंगे, आप पढ़ेंगे हर चीज़ आपको समझ में आएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।